आपको सही में अपनी उस पॉजिटिव दशा में लौटना है, आशावादी और सकारात्मक हिस्से को अगर आपको परिपूर्ण करना है, तो उसका एक ही संबंध और एक ही मतलब है कि हमारे जीवन में सबसे सूक्ष्म जो हिस्सा है नेगेटिव ऊर्जा का, वो हमारा अहंकार है। और उस अहंकार के कारण हम कभी भी ना आनंदित हो पाते हैं, ना प्रेमपूर्ण हो पाते हैं, ना सुख में रह पाते हैं, ना हम अपने जीवन को शांत कर पाते हैं। एक अगर अहंकार गिर जाए, ध्यान देना, केवल ध्यान देना, अगर जीवन से अगर अहंकार गिर जाए तो हमारे जीवन की जो 6 ऋतुएं हैं, जिसको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ जो कहते हैं, वो अपने आप से छूट जाएगा। ध्यान देना, शब्द को ध्यान से पकड़ना और समझना। मैं कह रहा हूं कि छूट जाएंगे, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ने में कष्ट होगा, लेकिन छूट जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सोचेंगे कि अहंकार गिरेगा कैसे, और आप सोचेंगे कि हमें तो कोई अहंकार नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखना, अपने अंदर झांकना कि जब कोई भी कुछ भी कह दे, मान लो पत्नी पति को कुछ कह दे तो क्या होता है, दिक्कत होती है, और पत्नी पति को कुछ कह दे तो दिक्कत होती है। ध्यान दें, अगर बेटा बाप को कुछ कह दे तो दिक्कत होती है, और बेटा अगर बाप को कह दे तो दिक्कत होती है। ये बातें क्यों कहनी पड़ती? क्योंकि हम समाज का एक हिस्सा हैं, और समाज की सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार है, और परिवारों में ही हम जन्मते हैं और वहीं पैदा होते हैं और वहीं बड़े होते हैं। इसलिए सब चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, शांति बनी रहे, ये सबका मुख्य ध्येय है। लेकिन मित्रों, साथियों, मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सब ऐसे हो जाएं, बात ये नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि घर में 5 लोग हैं, व्यक्ति हैं, चाहे कि वो बदल जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन से हट जानी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि खुद का बदलना महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर स्वयं के भीतर अगर रूपांतरण हो जाए, और स्वयं अगर आप प्रेमपूर्ण हो जाएं, और आपके जीवन से अगर अहंकार गिर जाए, तो आप देखना, पति है या पत्नी है, बेटा है या बेटी है, दादा है या दादी है, या मित्र है या अड़ोस पड़ोसी है, मैं कहता हूं कि जिसके जीवन से अगर अहंकार गिर जाए तो कभी भी उसको कोई चीज छू ना सकती है। इसलिए बुद्ध के जीवन से यही तो घटना घटी थी, साक्षात जीवन के जीते जी मृत्यु। ध्यान देना, जीवन के जीते जी मृत्यु का संबंध क्या? हम सोचते हैं कि मर कर फिर वापस आएंगे, नहीं, यही सबसे भारी भूल है। जीवन के जीते जी मृत्यु का संबंध है मन की मृत्यु, मन का गिरजाना, और मन का अति सूक्ष्म रूप है अहंकार। और अहंकार की जैसे मृत्यु होती है तो सत्यम शिवम सुंदरम आपका जीवन हो जाता है, और आप पाएंगे अपने जीवन में रूपांतरण। और फिर जैसे बुद्ध को किसी ने गाली दी, तो क्या बुद्ध के ऊपर कोई फर्क पड़ा? क्या हलचल और कंपनता हुई? ध्यान दें, यानी कि हलचल और कंपनता कब होती थी? जब तक हमारे भीतर अहंकार है, तब तक अगर कोई गाली देता है तो हमें चोट पहुंचती है, और जैसे ही चोट पहुंचती है तो हम एकदम कंपित हो जाते हैं, और जैसे ही कंपित होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ होता है, हमारी सांसों में कुछ होता है, और हमारे मन बड़ा दुखी हो जाता है। और इसी कारण ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर और मनस्विद और ऋषि मुनि सभी कहते आए हैं कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान इसी चीज से होता है। इसलिए कहते हैं कि जो वो नुकसान का मतलब क्या, संबंध क्या, आप सोचते हैं कि क्या होता होगा ऐसे ही। आजकल अब इस समय रिसर्च आई है, वो पकड़ी गई है चीजें। कहते हैं कि हमारे जितनी ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी में, ध्यान देना, वो रिलीज होनी शुरू हो जाती है। उसके हार्मोन्स जो है, हमारे जो बॉडी की जो ग्रंथियां जो एक एक चीज को बैलेंस किए हुए है, वो अनबैलेंस हो जाती है। और जैसी वो चीज अनबैलेंस होती है तो हमारी बॉडी के रसायन द्रव्य सभी अनबैलेंस हो जाते हैं, और हमारी बॉडी किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाती है। ये आज के टाइम, इस समय साइंटिफिक आधार पे मैं ये बात बोल रहा हूं, लेकिन बुद्ध और जितने ऋषि मुनि हो बहुत पहले से ये सब बोलते आए हैं। लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम इन चीजों को छोड़ते हैं कि नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, कहां क्रोध समाप्त होगा, कहां अहंकार गिरेगा, ये तो कोई विरले ही होते हैं।
ये तो धरती पर कोई अवतार ही पुरुष जन्म लेता है, उसी के साथ ये सब घटता है। मैं कहता हूं कि यही धारणा हमारी ऐसी परिपक्व हो गई है कि इन चीजों में हमारा तो कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, हम तो नहीं हो सकते। मैं कहता हूं मित्रों, बहुत सहज हिस्सा है ये इतना सहज हिस्सा है, इतना सहज हिस्सा है कि मैं कहता हूं कि केवल 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 कहते हैं कि अहंकार गिरेगा कैसे, इसलिए अब महत्वपूर्ण बात आ रही है। आप भी सोचते होंगे कि गिरेगा कैसे, कैसे गिरेगा। अब मैं आपको कहता हूं कि केवल केवल एक माध्यम है, और वो माध्यम है ध्यान।